ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 6 फरवरी 2022 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, गलीतियों। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। वो हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर का भजन है गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। हे प्रभु, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वास्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वो सिरजाए जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदाकाल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित हो। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यूहन्ना। सो वो सूरखा नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो मुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने धूरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी,
मेरी बात की प्रतीति कर के वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। जिसे तुम नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरुण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात तोमा, जो दिदेमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पिंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के बाहर थे, और तोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पिंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुनकर तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। गलतियों। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत सूली पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। रोमियो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा के 3 महान सत्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वयुगे, सभी शक्ति रखने, सभी स्थान रखने और सभी विज्ञान की स्थापना करने वाला आत्मा, हमेशा इस धारणा का विरोधाभास करता है कि सामग्री वास्तविक हो सकती है। ये शाश्वत सत्य ईश्वर की रचना की अज्वल वास्तविकता के रूप में प्रचालित अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जिसमें उन्होंने कुछ भी बनाया है वो उनके अच्छे ज्ञान से स्पष्ट है। हमें इस झूठे विश्वास को नष्ट करना चाहिए कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है, और अपने आप को शुद्ध और परिपूर्ण पर लगाओ। पौलुस ने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परिमित क्षमता के भरून को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। पदार्थ आत्मा को व्यक्त नहीं करता है। ईश्वर अनंत सर्वव्यापी आत्मा है। यदि आत्मा सब कुछ है और हर जगह है, तो पदार्थ क्या और कहाँ है? याद रखें कि सत्य त्रुटि से अधिक है, और हम बड़े को छोटे में नहीं डाल सकते। प्राण आत्मा है और प्राण शरीर से अधिक है। यदि आत्मा एक बार शरीर के भीतर होती तो आत्मा सीमित होती, और इसलिए आत्मा नहीं हो सकती। ईश्वर एक साकार है। कोई भी वास्तु में पुष्टि नहीं कर सकता है। बाइबल उसे ये कहते हुए दर्शाती है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हम उसे दिव्य मन, जीवन, सत्य और प्रेम के रूप में जानते हैं। जब हम ईश्वरी प्रकृति को समझ लेते हैं और उसी रूप से प्रेम करते हैं, तो हम उस अनुपात को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे, जो कि निग्रह पालका से अधिक नहीं,
बल्कि हमारे ईश्वर के सानिध्य में आनंदित होगा। तब धर्म हृदय का होगा, मस्तिष्क का नहीं। मानव जाति अब प्रेम की कमी के कारण अत्याचारी और दंड आत्मिक नहीं होगी। मच्छरों को बाहर निकालना और ऊंटों को निगलना। हम आध्यात्मिक रूप से पूजा करते हैं केवल इसलिए कि हम भौतिक रूप से पूजा करते हैं। आध्यात्मिक भक्ति मसीही धर्म की आत्मा है। पदार्थ के माध्यम से पूजा करना बुत परस्ती है। यहूदी और अन्य अनुष्ठान सच्ची पूजा के प्रकार और छाया हैं। सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मनुष्य का व्यक्तित्व कम मूर्त नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक है और क्योंकि उसका जीवन पदार्थ की दया पर नहीं है। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व की समझ मनुष्य को सच्चाई में अधिक वास्तविक, अधिक तुर्जी बनाती है और उसे पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हमारे स्वामी और प्रभु ने कब्र से पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को स्वयं प्रस्तुत किया, जैसा कि स्वयं यीशु ने कलवरी की त्रासदी से पहले किया था। भौतिकवादी तोमा के लिए आत्मा की बजाय पदार्थ में आदर्श उद्धारकर्ता की तलाश में और भौतिक इंद्रियों और शरीर की गवाही के लिए आत्मा से अधिक अमरता की एक बयाना के लिए उसके लिए यीशु ने प्रमाण प्रस्तुत किया कि वो अपरिवर्तित था सूली पर चढ़ने से। इस निरस और शंकालु शिष्य के लिए यीशु एक शारीरिक वास्तविकता बने रहे। पदार्थ के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं तोमा के लिए अस्तित्व की वास्तविक बना सकता है। उसके लिए पदार्थ में विश्वास करना कोई कार्य नहीं था, लेकिन उसके लिए आत्मा की सर्वभूतता की कल्पना करना, ये जानना कि कुछ भी मन और अमरता को नष्ट नहीं कर सकता जिसमें आत्मा का शासन है, अधिक कठिन था। शारीरिक इंद्रियां बीमारियों को वास्तविकताओं के रूप में परिभाषित करती हैं, लेकिन शास्त्र घोषित करते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, जबकि भौतिक इंद्रियां कह रही हैं कि पदार्थ रोग का कारण बनता है और दिव्य मन इसे ठीक नहीं कर सकता है या नहीं करेगा। भौतिक इंद्रियां उन सभी चीजों की उत्पत्ति और समर्थन करती हैं जो भौतिक, असत्य, स्वार्थी या बदनाम है। वो आत्मा को मिट्टी में, जीवन को आदर में डाल देंगे और सभी चीजों को नष्ट कर देंगे। हमें भौतिक इंद्रियों के इस झूठ को आध्यात्मिक इंद्रिय के सत्य से चुप कराना चाहिए। हमें उस त्रुटि को समाप्त करना चाहिए जो पाप और मृत्यु के विश्वास को लेकर आई और सर्वशक्तिमान की शुद्ध भावना को मिटा देगी। क्या बीमार आदमी सबसे ऊपर पापी है? नहीं, परंतु जहां तक वो विवादी है, वो परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है। अपने भौतिक विश्वासों से थके हुए, जिससे इतनी पीड़ आती है, विकलांग अधिक आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि त्रुटि या ये विश्वास के जीवन पदार्थ में है, आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता को जन्म देता है। भौतिक बोध वास्तविकता के अहंकार के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है, मैं पूरी तरह से बेईमान हूँ और कोई भी आदमी इसे नहीं जानता है। मैं धोखा दे सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, व्यभिचार कर सकता हूँ, लूट सकता हूँ, हत्या कर सकता हूँ और मैंने चिकनी चुपड़ी खलनायकी का पता लगाया है। विपरीत गवाही देते हुए आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ। मनुष्य जिसकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं मेरी समानता है। वो अनंत समझ को दर्शाता है क्योंकि मैं अनंत हूँ। पवित्रता की सुंदरता, होने की पूर्णता, अविनाशी महिमा सभी मेरे हैं क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं मनुष्य को अमरता देता हूँ क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं सभी आनंद प्रदान करता हूँ और उन्हें शामिल करता हूँ क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं जीवन देता हूँ बिना शुरुआत और बिना अनंत के क्योंकि मैं जीवन हूँ। मैं सर्वोच्च हूँ और सभी को देता हूँ क्योंकि मैं मन हूँ। मैं सबका पदार्थ हूँ क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। सही तर्क के लिए विचार से पहले केवल एक तथ्य होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व। वास्तव में कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जीवन को इसकी विषमता, मृत्यु डर से एकजुट नहीं किया जा सकता है। दिव्य विज्ञान के तत्वों को स्वीकार किया जाना चाहिए, हालांकि इन तत्वों के रूप में सबूत बुराई, पदार्थ द्वारा या भौतिक अर्थों द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि ईश्वर और मनुष्य सह अस्तित्व का प्रमाण आध्यात्मिक अर्थ से पूरी तरह से कायम है। मनुष्य भगवान का प्रतिबिंब हमेशा से है और रहेगा। ईश्वर अनंत है, इसलिए हमेशा मौजूद है और कोई अन्य शक्ति या उपस्थिति नहीं है।
इसलिए ब्रह्मांड की आध्यात्मिकता ही सृष्टि का एकमात्र तथ्य है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।